आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 2 शब्दों को लेकर करने जा रहे हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार-बार कहा जाता है कि आलपन आत्मा पग कभी भी शास्त्रों में कहीं भी आत्मा को सर्वज्ञ नहीं कहा गया, परमात्मा को कहा गया। इन 2 स्थितियों से आपको ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक स्थितियों पर थोड़ा विशेष अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों की जितनी-जितनी बातें आपको समझ में आने लगती हैं, जब बात तर्कपूर्वक समझ में आती है, देखिए शाब्दिक स्तर पर किसी ने बोला, आपने सुना, मान लिया, तो कहीं-कहीं फिर वो भ्रम की स्थितियाँ उत्पन्न होने की संभावना रहती। भ्रम को हो, फिर कभी-कभी वो अंधविश्वास की स्थितियाँ बन जाती हैं और इन स्थितियों में आध्यात्मिक उन्नति में गति पकड़ नहीं पाती, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको साधना करने के लिए मिली है। साधना करते-करते उसमें एक गति का होना आवश्यक है। आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो न्यूट्रल से पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा गियर। आप पहले गियर पे कितना समय के लिए रुकते हो? ये श्रद्धापूर्वक सत्संग करना एक साधारण सी स्थितियाँ हैं और वो भी तब जब आप विशेष स्तर पर एकाग्र स्थिति में यानी कि स्थूल शरीर इंद्रियों के स्तर पर पढ़ता भी है आँखों द्वारा, सुनता है कानों द्वारा और इन दोनों ही स्थितियों में मन बुद्धि की स्थितियों को ऑन रखता है। यदि मन बुद्धि कहीं अलग दिशा में जा रहे हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर आप सत्संग में स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हो, कुछ औपचारिकता के अंतर्गत, तो फिर स्थितियाँ कुछ विशेष प्रकाश डाल नहीं पाती। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं कि कोई भी शब्द हो, उस शब्द का आप थोड़ा संधि विच्छेद करो। अक्सर मैं देखिए पोस्टमार्टम कह देता हूँ, कभी-कभी कोई मुझसे बुरा मान जाता है। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको भले ही आरंभिक स्तर पर बुरे लगते हैं, लेकिन वो गहरे तल पे उस शब्द के अर्थ समझा जाते हैं। हमने तो देखिए अर्थों को समझा है, हमने शब्दों को नहीं पकड़ा। शब्द तो आकाश का गुण है और आकाश एक भौतिक स्थिति है। देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये तो तामसिक पदार्थों की स्थितियाँ हैं। ये तो मेरा आपका शरीर भी देखिए तामस है। ये भी तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है और इसी के जो सूक्ष्म तत्व हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जिनके लिए मनुष्य पागलों की तरह दिन-रात हाय तौबा करता। परमात्मा में मन क्यों नहीं टिकता? क्योंकि संसार में, संसारी 5 भोग्य विषयों में मन अटका हुआ। जब मन अटका हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एक अल्पज्ञ की स्थिति है, जो एक आत्मा का ही गुण है। देखिए आत्मा को अणु भी कहा गया है। अणु का मतलब एक बहुत छोटी स्थिति है। शास्त्रों में तो कहीं-कहीं ऐसा कहा गया है कि जैसे आपके हमारे जो बाल की जो एक स्थिति है ना, उसका भी 10,000वां हिस्सा आत्मा के बारे में कहा गया और वही आत्मा देखिए चींटी में भी है, हाथी में भी। उस आत्मा रूपी ऊर्जा की एक चेतना कहो, इतनी विशाल देखिए स्थितियाँ। अब देखो ना, मैं भी इन सभी स्थितियों पे कुछ हल्का-फुल्का दाएँ-बाएँ से जैसी-जैसी स्थितियाँ होती हैं, कुछ समझाने का उदाहरणों द्वारा प्रयास कर, लेकिन हम तकनीकी रूप से देखिए जो महापुरुष मायातीत की स्थिति को भी प्राप्त हो जाते हैं। और मैं तो अपनी स्थिति बार-बार आपको कहता ही हूँ कि मैं आप भाई-बहनों के समान
माया बद की ही स्थिति में हूँ। इसीलिए संबोधन में आपका आध्यात्मिक मित्र शब्द जोड़ देता हूँ कि कहीं कोई भ्रम की स्थितियाँ नहीं। अभी कुछ रोज पहले देखिए गुरु पूर्णिमा का एक पर्व अभी-अभी कुछ समय पहले गुजरा है। अक्सर कुछ ऐसी स्थितियों में लोग गुरु को विशेष स्तर पर कभी-कभी कह देते हैं ना, "गुरुजी आप अपना आशीर्वाद दे दो कि हमारा बेड़ा पार हो जाए।" देखिए ये कुछ औपचारिक स्थितियाँ हैं। हम सभी भाई-बहन अपने-अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए आपको ही प्रयत्न कर हम भी जो प्रतिदिन सत्संग रूपी चर्चाएँ यानी कि ज्ञान कक्षाएँ जो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में फिर आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश, समय-समय पे शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को फिर प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा। ये सभी सिलसिला इसीलिए रखते हैं कि कहीं भी संसार की स्थितियाँ, राजसी स्थितियाँ आपको पकड़ नहीं ले। देखिए रजोगुण बहुत ही आकर्षक स्थितियाँ हैं। कहते हैं ना माया ने हमें पकड़ लिया। तकनीकी रूप से तो देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये तीनों गुण माया के हैं और तीनों ही जड़ हैं। चेतन नहीं है, चेतन तो केवल आत्मा है। परमात्मा परम चेतन है। आत्मा चेतन का अभिप्राय अल्पज्ञ की स्थिति है। अल्प का अर्थ ही क्या है? थोड़ा, कम, सीमित, कमजोर स्थिति से। जबकि हम बार-बार चर्चाओं में कहते हैं ना कि इन वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो ताकि आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियाँ क्या है? और जो हम कहते हैं ना हमारी 38वाँ वीडियो होगी, हम तो बार-बार वेदों का ज्ञान, वेदों से मायातीत महापुरुषों ने कुछ सरलीकरण उपनिषदों में किया और उपनिषदों का और सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने ये पुराणों की रच आजकल तो देखिए भागवत पुराण पे बहुत चर्चाएँ साप्ताहिक यज्ञ के रूप में होती है। ये सभी स्थितियाँ आपको परमात्मा से जोड़ती हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति की एक दरवाजे क्रमशः खोलती हैं। लेकिन फिर भी देखिए शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे आपका बड़ा जो अपना व्यक्तिगत जब पूर्ण रूप से मायातीत की भी स्थिति होती है, वो भी केवल एक अल्पज्ञ की ही स्थिति है। लेकिन फिर भी आपको मैं इस माया का, संसार का, प्रकृति की प्रक्रिया का, आत्मा-परमात्मा के संबंधों का तकनीकी रूप से पूर्ण ज्ञान हो जाता है। लेकिन फिर भी आप अल्पज्ञ इसलिए माने जाते हैं क्योंकि हम चेतन तत्व केवल अपने आप को जानते हैं। प्रकृति की व्यवस्था को मात्र समझते हैं। अब प्रकृति की व्यवस्था को कौन चलाता है? परमात्मा। परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति ही इन 3 गुणों को गतिशीलता देती है। इनमें एक क्रियाशीलता लाती है, क्योंकि गुण तो जड़ है। अब ये लैपटॉप में देखिए बैटरी है, बैटरी को हो, ऊर्जा को हो, विद्युत को हो, परमात्मा की शक्ति देखिए आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा नहीं है। परमात्मा की आनंद की झलकें उतने अंश में मिलती है जितने अंश में आत्मा अपने आत्मस्थित हो जाती है, ज्ञान स्वरूप स्थिति में होती है। और जब आत्मा पूर्ण रूप से मायातीत हो जाती है, तो ये 3 शरीरों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। अब आत्मा पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, लेकिन आत्मा फिर भी अल्पज्ञ ही कहलाती है। आज की वीडियो हमने 2 शब्द इसलिए ये चुने हैं, ताकि कोई भ्रम की, अंधविश्वास की स्थिति मन बुद्धि के स्तर पर उत्पन्न नहीं हो। देखिए स्थितियाँ जब सात्विक रहती हैं, शास्त्र भर-भर कहते हैं। देखिए सत्वगुण बार-बार कमज़ोर भी हो जाता है, जब तक आप मायातीत की स्थिति को नहीं
पहुँच, क्योंकि मायातीत का अभिप्राय 3 बंधनों से मुक्ति पाने का है। ये 3 गुणों से बंधन, क्योंकि इस संसार में देखिए केवल सतोगुण ही नहीं है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। तो ये रजोगुण और तमोगुण, जिनको शास्त्र ही कहते हैं, ये तो बंधनदायक है। शास्त्र तो कहते हैं ना, रजोगुण की उपेक्षा करो। निंदा के लिए तमोगुण को कहा गया, और तमोगुण की निंदा कोई नींद की निंदा नहीं है, आराम की निंदा नहीं है, रुकने से निंदा नहीं है। देखिए, रुकने की स्थिति भी तमोगुण की है। जैसे आप गाड़ी में ब्रेक मारते हो ना, ब्रेक किस पे मारी जाती है? जो गाड़ी की गति भाग रही थी उसको रोकना है, जरूरत है। आप भी तो रात को नींद लेते हो, तो वो रुकते हैं किस पर? बिस्तर पर आप लेट जाते हो तन के स्तर पर। तो वो एक आरामदायक स्थिति तामसी है, स्थूल शरीर की है, लेकिन नींद नहीं आती। कब तक? जब तक आपके मन बुद्धि के स्तर पर विचारों की स्थितियां, चाहे वो संसार की हो चाहे परमात्मा की हो, वो जगाए रखती है। जगने का मतलब रजोगुण से है। रजोगुण में रहते रहते यदि आप परमात्मा की ओर जगते हो, वो एक सात्विक स्थिति बन जाती है। और यदि आप संसार का ही तिगड़म कुछ ना कुछ लगाते रहते हो, देखिए संसार को पाने की कहो, अब पाने की स्थितियां शास्त्र सम्मत है तो वो राजसी स्थितियां हैं। कानून का पालन करते हुए आप पुरुषार्थ करते हो, धन कमाते हो, किसी तरह का झूठ छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करते, तो एक राजसी स्थितियां हैं। शास्त्र सम्मत कर्म करना राजसी स्थितियां हैं। इसी को ही एक धर्मानुसार भी कहते जाता है। यानी कि जब सतोगुण के नियंत्रण में, सतोगुण की एक छत्र छाया में धर्मानुसार आपकी क्रियाएं विहित कर्मों के रूप में होती हैं, तो वो एक राजसी स्थितियां हैं। यही राजसी स्थितियां जब सतोगुण का एक लगाम को हो, छाता को हो, छत्र छाया को हो, किसी भी प्रकार वो कमज़ोर पड़ती है, और कमज़ोर कब पड़ती है? जब आप सत्संग छोड़ देते हो। देखिए, आप खाना, अक्सर लोग कहते हैं, एक बार सत्संग कर लिया, बात तो पूरी समझ में आ गई। बात तो हमें भी समझ में आ गई 3800 वीडियो बनाते-बनाते। यूँ तो मैंने देखिए तकरीबन 14-15 वर्ष पहले एक पुस्तक, प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़बानी, उस पुस्तक को लिखते समय, फिर प्रकाशक के पास जाने के बाद प्रकाशक के पूछने पे ही सुधीर कुमार भाटिया, जो मेरा वास्तविक आधार कार्ड में नाम है, उस नाम का साथ एक फ़कीर शब्द जुड़ गया। लेखक ने पूछा, तो मन में उस समय विशेष में परमात्मा की प्रेरणा से वो फ़कीर शब्द जुड़ गया। हालाँकि समाज में भी देखिए कहीं-कहीं इन स्थितियों का विरोध भी झेलना पड़ता है। लेकिन ये सभी स्थितियाँ, देखिए, मनुष्य को बार-बार इन स्थितियों का सदा ही एक नाप-तोल करते रहना चाहिए कि आप किस दिशा की ओर चल रहे हैं। संसार की ओर बिल्कुल नहीं चलना। देखिए, आपके हमारे शरीर है, तो संसारी स्थितियों की कहीं न कहीं ज़रूरतें बनी रहती। कमीज मैंने भी पहनी है, चश्मा मैंने पहना हुआ है, कुर्सी पे बैठा हूँ, कुछ घंटों बाद मैं भी नाश्ता करूँ। तो ये सभी संसारी स्थितियाँ हैं। शास्त्रों में तो प्रकृति में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की समअवस्था का एक संतुलन क्या हो, प्रकृति कहा जाता है। जिसको आप हम प्रकृति प्रकृति कहते हैं ना, प्रकृति परिवर्तनशील है। वो प्रकृति नहीं, वो विकृति है। और जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं प्रकृति में, वो परमात्मा के निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता जो सदा मौजूद रहती है, वो उनको गति देती है। और परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है,
आप स्वयं देखिए, हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं, शास्त्रों में जो-जो शब्द हम तो कहते हैं ना, एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला तोल-तोल के का है। तो आप उन पर चिंतन करो कि कहीं कोई ऐसी त्रुटि किसी भी रूप में नहीं, आपको सुई की नोक के बराबर भी नहीं मिलेगी। वो अलग बात है कि आरंभिक स्तर पर बात समझ नहीं आती। बात समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि आप शास्त्रीय बातों को एक बार हमने वीडियो बनाई थी कि शास्त्रीय कथन ये अखरोट की भांति है, बादाम की भांति है, संसार की भांति नहीं। संसार तो काजू किशमिश की स्थितियाँ आप समझ सकते हो। उठाया, खाया, उठाया, खाया, तृप्ति फिर भी नहीं होती। लेकिन शास्त्रीय बातों को बादाम का छिलके उतारने होते हैं, शाब्दिक स्तर पर किया गया सत्संग को चिंतन मनन करना है, उस पर चिंतन करो। हम तो बार-बार कहते हैं, हमारे बोले गए शब्दों पर भी आप विचार मंथन करो। क्योंकि मैं भी मायाबद्ध हूँ, त्रुटि होने की संभावना से तो कभी हमने भी इनकार नहीं किया। लेकिन फिर भी स्थितियाँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त या उससे विशेष पूर्व समय में ये वीडियो बनती हैं, परमात्मा की प्रेरणा कहूँ, गुरुओं का आशीर्वाद को, प्रकृति के सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति उस समय विशेष की कहूँ, ये सभी स्थितियाँ विशेष रूप से सात्विक होने के कारण त्रुटि होने की संभावना थोड़ी कम ही होती है। फिर भी इन सभी स्थितियों को आप तर्कपूर्वक देखिए, जैसे अल्पज्ञ शब्द क्या है? अल्प और ज्ञा शब्द क्या है? वो ज्ञान का। अब 2 शब्दों से ही होते हैं ना, उपसर्ग वो शब्दों को जोड़ता है। यानी कि आप अपनी आत्मा के प्रति और संसार की प्रकृति की स्थितियों को आप भी क्रमपूर्वक समझिए, ज्ञानपूर्वक समझिए, तर्कपूर्वक समझिए। प्रकृति एक प्रक्रिया का नाम है। प्रकृति एक यंत्र की स्थिति है और इस यंत्र के ही ये 3 तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये जो हम बार-बार कहते हैं ना, शास्त्र भी तो यही कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। अब सोने की कोई निंदा नहीं है। आपका मेरा शरीर भी तामसी है, इसकी तो कोई निंदा नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो मेरे आपके शरीर को, मनुष्य योनि के शरीर को रथ की संज्ञा दी है, महत्ता समझाई। इन सभी स्थितियों को आप तर्कपूर्वक जितना-जितना समझोगे, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा आपकी सबकी है। हमारे वीडियो भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। मात्र जो अज्ञानता आपने हमने अनेकों जन्म से सहम ली है। किस लिए? अमर्यादित 5 विषय भोगों को भोगते, वो आपके हमारे ज्ञान को कमज़ोर करते हैं, खाते हैं। तमोगुण, जैसे कहते हैं ना, काला रंग, अब मेरे पीछे दीवार है ना, इस पे काला रंग लगा दो, वो तमोगुण है। बुराई तो छोटी से छोटी भी नज़र आ जाती। कहते हैं ना, किसी के चेहरे पे एक तिल का एक काले तिल का निशान है, दूर से नज़र आ जाती। ये सभी स्थितियों को मात्र आपने संकेत समझना है, ताकि परमात्मा जो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापी सत्ता है, सर्वगुण संपन्न है। परमात्मा सत्य, चित, आनंद स्वरूप है। आनंद में चित भी रहता है, जबकि चित में, चेतना में आनंद गुण है ही नहीं। यहाँ पर हम जब मायातीत की स्थिति को भी प्राप्त हो जाएँगे, तब भी आनंद परमात्मा के बराबर ही मिलता है। लेकिन तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से आत्मा आनंद स्वरूप बन नहीं जाती। ये जो हम कहते हैं ना, मायातीत की स्थिति, ये मायातीत की स्थिति का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आपके कार्य शरीर में जो जो बुराइयाँ थी, बुरे संस्कार थे, किसके कारण? तमोगुण और रजोगुण के कारण। वो दग्ध भी हो जाती है, आत्मा मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। और ये सभी स्थितियाँ स्थूल शरीर के रहते-रहते ही संभव। यदि स्थूल शरीर
समाप्त स्थूल शरीर बंधा है प्रारब्ध से, आपकी हमारी जाति, आयु और भोग से। तो देखिए मनुष्य योनि की निश्चित बनी रहती है। माता के गर्भ में मनुष्य योनि की प्राप्ति, फिर जीवन की अलग-अलग स्थितियाँ। देखिए जिसको आप जन्म कहते हो तब तक तो आपके हमारे माता के गर्भ में आपकी हमारी आयु भी बीत चुकी होती है। कभी कहते हैं ना ये जन्म पत्री, अब जुड़वा बच्चों की स्थितियाँ तो लगभग ग्रहों की एक समान है। हालाँकि ग्रहों के भी कुछ स्थितियों से हम इनकार नहीं करते। वो देखिए परमात्मा की व्यवस्था में जैसे फ़िल्मों में हीरो होता है, हीरोइन होती है, एक विलेन भी होते हैं और भी बीच में कई पात्र होते हैं। तो ये ग्रहों की स्थितियाँ भी पात्रों के समान ही समझे। परमात्मा की व्यवस्था अनादि काल से चलती आ रही है, चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। ये गुणों की स्थितियों को जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गूढ़तम ज्ञान शब्द क्या है, और हम तो बार-बार इन गूढ़तम ज्ञान को रहस्यमय स्थितियों से जोड़ते हुए इन पर चर्चाएँ तो करते हैं, लेकिन फिर भी गुणों का देखिए कोई पार। संसार की जितनी भी स्थितियाँ हैं, अक्सर हमारी सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या एक साधारण तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा तो इन्हीं बातों पे ही आधारित होती है कि हम संसारी विषय जो-जो मेरे संज्ञान में आते हैं, उनको हम प्रकृति के 3 गुणों से ही जोड़ते हैं। देखिए परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जितने अंश में आपकी आत्मा मूल स्थिति आत्म स्वरूप में रहती है, उतनी आनंद की झलकें मिलती हैं। और परमात्मा की विमुखता कब बनती है? जब आप संसार की सम्मुखता बना लेते हो। और जब 50% से अधिक सम्मुखता संसार की बनी होती है, भोगों की, तो आप और हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। यानी कि जब रजोगुण, तमोगुण अधिक बलशाली होते हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करते रहो, ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। हम तो बार-बार कहते हैं कर्म कांड करो, लेकिन ज्ञान पूर्वक। ये लोभ से, भय से देखिए हर 6 महीने बाद जो नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं, आप सात्विक बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, अल्पकालिक समय के लिए। चाहे तन के स्तर पर, मन के स्तर पर, संस्कारों के स्तर पर स्थितियाँ भी बनी नहीं होती। इसलिए वो लंबे समय तक सात्विक स्थितियाँ आप रख नहीं पाते। फिर सारी स्थितियों में गलतियाँ कहो, कानून का उल्लंघन कहो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म, ये भी निरंतर होते रहते हैं, क्रमशः बनता रहता है, संस्कार भी बनते रहते हैं। इन सभी स्थितियों तर्कपूर्वक आप भी समझें, यानी कि हम आत्म स्वरूप स्थिति में पहुँचकर भी तकनीकी रूप से अल्पज्ञ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम परमात्मा का आनंद भले ही मायातीत की स्थिति में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सर्वज्ञ केवल परमात्मा है। परमात्मा ही सभी आत्माओं का ज्ञान रखते हैं। परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है, प्रकृति के गुणों को परमात्मा ही चलाते हैं। आत्मा द्वारा नहीं। भले ही आत्मा देखिए परमात्मा का ही एक अंश भी है, वो गुणों के आधार पे कर दिया जाता है। क्योंकि आत्मा सत्य चित है और परमात्मा सत्य चित आनंद है। तो माया नित्य क्यों है? क्योंकि वो सत्य है। ये जो ब्रह्मांड 24 तत्वों क्या है? प्रलय की स्थितियाँ ये 23 तत्वों में आती है। देखिए प्रकृति का विस्तार एक बार हमने बहुत बड़ी एक चर्चा की थी। देखिए ये 4 युगों की स्थितियाँ अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग की समाप्ति 4,32,000 वर्ष की आयु है। फिर सतयुग, सतयुग की आयु कलयुग की आयु से 4 गुना और 3 गुना त्रेता युग। सतयुग की आयु समाप्त होते ही त्रेता युग, त्रेता की आयु युग की समाप्त होते ही द्वापर युग।
द्वापर युग में तो ये सभी स्थितियाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का जो एक महाभारत के युद्ध में अर्जुन को माध्यम न तो ज्ञान उपदेश दिया, जिनकी बदौलत हम भी देखिए कहीं-कहीं ये प्रतिदिन की जो चर्चाएँ करते आए, इन सभी स्थितियों को आप तर्कपूर्वक समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाएँ, ताकि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनें और संसारी उलझनों से, संसारी जितने भी वैभव हैं, उनको मात्र अपने जीवन की अवस्थानुसार यानी कि रजोगुण, तमोगुण शास्त्रीय धर्मानुसार ही केवल अपने जीवन में अपनाइए। निश्चित रूप से आध्यात्मिक यात्रा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की आगे बढ़ते-बढ़ते कहीं न कहीं इस जन्म में नहीं तो अगले मनुष्य जीवन, उससे अगले मनुष्य जीवन में कहीं न कहीं आपकी हमारी पुण्य स्थिति बनते हुए आनंदमय जीवन की ओर, मोक्ष की ओर, मायातीत की ओर आप हम पहुँच सकते हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरे समझाने में भी तो कमी रह सकती है, क्योंकि समझना आपका हमारा एक निजी गुण है। समझाने की स्थितियाँ बिना परमात्मा के आशीर्वाद के, बिना गुरुओं के आशीर्वाद के संभव हो नहीं पाती। इसलिए इन सभी स्थितियों पर निरंतर आप शोधमय स्थितियाँ बनाते हुए कार्यशील को शुद्ध करें, शुभ संस्कार बनाएँ, ताकि आत्मा पर जो उसके ज्ञान पर अवरोध था, पर्दे थे, वो क्रमशः हटने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत, शॉर्ट्स के अंतर्गत, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अंतर्गत फिर मुलाकातें होंगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट को इजाज़त दें। फिर भी आपके मन में नया कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।